ओम नमो पार्वती पत्ते नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। आज हम लेकर आए हैं हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला ये व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत मुख्यतः माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन की स्मृति में रखा जाता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे और इच्छा अनुसार पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं, जैसे माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। और विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। माता पार्वती के समान अखंड सौभाग्य और प्रेममय दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत की ये विशेषता भी है कि ये निर्जला उपवास है। माता गौरी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। रात भर जागरण और भक्ति गीत गाए जाते हैं। इस दिन शंकर पार्वती जी की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। तो चलिए अब हम कथा का आरंभ करते हैं। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारे इस कठोर तप को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। ये अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। वह विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने का वचन दे चुके थे। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती जी की सखी उसे पिता के घर से हर कर
जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। हरतालिका, हरत प्लस आलिका। शंकर जी ने पार्वती जी से ये भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। इस दिन महिलाएं शुभ रंगों जैसे हरा, लाल, नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंग के कपड़ों को धारण करती हैं और न केवल उनका रूप और आकर्षण बढ़ता है बल्कि शिव पार्वती जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार माता पार्वती ने अपने अटल संकल्प और तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला श्रद्धा और विश्वास के साथ हरतालिका तीज व्रत करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। भोलेनाथ और माँ गौरी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।